दोस्तों, मौके का सही इस्तेमाल कैसे करना है, यह अगर किसी ने दुनिया को दिखाया है तो वो भारत है। क्योंकि ट्रंप की टैरिफ दबाव के बीच इस बार भारत न तो कूटनीति में हारा और न ही मौके को पकड़ने में पीछे रहा। पहली बात तो यह कि अमेरिकी टैरिफ से भारतीय निर्यातकों पर जितना असर पड़ा भी उसे कम करने के लिए सरकार वित्तीय राहत पैकेज पर विचार कर रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जब जुलाई के आंकड़े आए तो सब हैरान रह गए। ट्रंप टैरिफ लगाते रह गए, लेकिन भारत का निर्यात 7.3% बढ़ गया और व्यापार घाटे ने 8 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। असली धमाका तब हुआ जब भारत ने निर्यात और समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने की नई रणनीति बनाई। सरकार चाहती है कि शिपिंग सेवा का कंट्रोल पूरी तरह भारत के हाथ में रहे। इसीलिए समुद्री विकास के लिए 70,000 करोड़ रुपयों का फंड आवंटित किया जा रहा है, क्योंकि अब भारत का लक्ष्य सीधे सीधे वैश्विक जहाज निर्माण रैंक पर है। अब सवाल है कि इसका मतलब क्या है और भारत ऐसा क्यों कर रहा है। यही सब इस वीडियो में हम आगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि यह आपके लिए बस 1 सेकंड है, लेकिन हमारे लिए बहुत मददगार। देखिए, शतरंज का उस्ताद वही होता है जो सही समय पर सही चाल चले, और इस बार भारत ने जो कदम उठाया है वह उसे ऐसी ताकत देगा जो न सिर्फ अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा बल्कि समुद्र का बादशाह भी बना देगा। असल में दोस्तों, इशारा है भारत की समुद्री ताकत की ओर, क्योंकि आने वाला कल उसी का होगा जिसकी पकड़ जमीन से ज्यादा समुद्र में होगी। धरती का 70% हिस्सा समुद्र है और भारत के पास विशाल समुद्री तट है, जिसे वह व्यापार और रणनीति दोनों में इस्तेमाल करना जानता है। भारत की लहरों में सिर्फ पानी की गूंज नहीं, बल्कि भविष्य की शक्ति और व्यापारिक सपनों का ऐलान छिपा है। अब सरकार ने समुद्री विकास कोष यानी एमडीएफ को 25,000 करोड़ से बढ़ाकर 70,000 करोड़ करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। यह सिर्फ एक फंड नहीं, बल्कि भारत के समुद्री पुनर्जागरण की घोषणा है। लक्ष्य है कि वर्ष 2047 तक भारत दुनिया के शीर्ष जहाज निर्माण देशों में खड़ा हो। असल में आज भारत इस मामले में पीछे है। 7,500 किलोमीटर लंबे समुद्री तट के बावजूद भारत का वैश्विक जहाज निर्माण बाजार हिस्सा सिर्फ 1 से 2% है। वजह यह कि शिपयार्ड्स को लंबे समय तक सस्ती पूंजी नहीं मिली और तकनीक पुरानी रही। वहीं चीन, कोरिया और जापान ने आधुनिक तकनीक पर कब्जा कर लिया और आज मिलकर 90% बाजार पकड़ चुके हैं। चीन अकेले 46%, कोरिया 30% और जापान 15% पर है, जबकि भारत सिर्फ 2% पर यूरोप और बाकी देश बचे हिस्से में हैं। भारत के पास श्रम शक्ति और समुद्री तट तो था, लेकिन पूंजी और नीतिगत ताकत की कमी रही। इसलिए इन तीनों देशों ने शिपिंग को अपनी अर्थव्यवस्था का स्तंभ बनाया। चीन आज दुनिया का विनिर्माण केंद्र इसलिए है क्योंकि उसके पास मजबूत जहाज हैं जो सामान सस्ते में हर जगह ले जाते हैं। वही ताकत भारत अब लेना चाहता है। इसीलिए सरकार ने एमडीएफ को 70,000 करोड़ तक बढ़ा दिया है। यह पैसा जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत केंद्रों और बंदरगाह ढांचे पर लगेगा। साथ ही जहाजों की संख्या यानी शिपिंग टोन्स भी बढ़ेगी। इसका सीधा असर होगा समय पर निर्यात और लागत में कमी। इसी योजना के तहत शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया $2 अरब की डील में 26 स्थानीय जहाज खरीदेगा। खास बात यह है कि यह फंड सिर्फ सरकार नहीं देगी। 49% हिस्सा सरकार और बंदरगाह देंगे, जबकि 51% हिस्सा विदेशी फंड्स, बहुपक्षीय एजेंसियों और वैश्विक बैंकों से आएगा। यानी यह मॉडल विदेशी निवेशकों को भी भारत की जहाज निर्माण कहानी से जोड़ देगा। सरकार का साफ लक्ष्य है कि वर्ष 2047 तक भारत शीर्ष 5 जहाज निर्माण शक्तियों में हो।
हाँ, एक चुनौती अब भी बाकी है, जहाज का दिल कहे जाने वाला मरीन इंजन, जो अभी हमें बाहर से लेना पड़ता है। फिलहाल राहत की बात यह है कि अमेरिकी टैरिफ का असर उतना बड़ा नहीं पड़ा। हालांकि 50% टैरिफ से तमिलनाडु के कपड़ा, परिधान, मशीनरी, चमड़ा और जूते जैसे उद्योग प्रभावित होंगे, लेकिन सरकार इनको वित्तीय पैकेज दे सकती है। वहीं अच्छी खबर यह है कि जुलाई में अमेरिका को भारत का निर्यात 20% बढ़ा और आयात 13%। यह साबित करता है कि अमेरिका भारत पर निर्भर है और अंत में उसे टैरिफ के मुद्दे पर झुकना ही पड़ेगा। अब सवाल आपसे, क्या वर्ष 2047 तक भारत वाकई शीर्ष 5 जहाज निर्माण शक्तियों में आ जाएगा या हमें और ठोस कदमों की जरूरत है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।